ओके गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि मोमेंटम जो चीज़ है एज अ होल वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा हार्ड पार्ट होता है। ये चीज़ तुमने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। और जस्ट स्टार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इम्परफेक्टली तुम स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करोगे क्योंकि वहाँ पे जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है उसको अगर तुम टिक ऑफ कर देते हो तो मोमेंटम के साथ तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मोमेंटम ऐसा बोलते हैं जैसे इनर्शिया जो लॉ रहता है, जो कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है, कुछ मूवमेंट आ रहा है उसके अंदर, तो हमेशा मूवमेंट में रहने का ही ट्राई करता है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो। उसी तरीके से जैसे मेरे लाइफ में भाई, अब मैं वापस से कंटेंट क्रिएशन चालू किया हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए डेली करना बहुत आसान होते जा रहा है। क्योंकि आज मेरे को बिल्कुल मूड नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ के ऊपर बोला जाए। बट फिर भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने बैठ गया क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जस्ट मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, मैंने भाई वापस से रिकॉर्ड कर लिया 2-3 बार। एंड इसके बाद अगर मैं जस्ट वापस से रिकॉर्ड करने चालू करता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं बोल ही दूँगा। और ये इम्परफेक्ट डेज़ एक होल प्रोग्रेस जो ग्राफ है उसमें काउंट भी नहीं होते। जब ये पूरी तरीके से टाइम फ्रेम में देखा जाएगा तो भाई मैं डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे को मेजॉरिटी ऑफ द गेन्स ला के देता है। और ये एक्शन पेरेटो प्रिंसिपल, ये वाले में भी आता है कि 20% जो एक्शन है वो 80% रिजल्ट ला के देते हैं। तो ये 20% जो रिकॉर्डिंग वाला मेरा मेन एक्शन है उसको अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो ये मेरे को मोमेंटम के साथ हेल्प करते ही रहेगा गेन अपने अंदर लाने के लिए। एंड इस तरीके से मोमेंटम मैक्सिंग तुमको ट्राई करते रहना चाहिए। क्योंकि मोमेंटम अगर तुम मैक्स नहीं करोगे तो भाई तुम हमेशा रेस्ट में ही रह जाओगे। और स्टार्टिंग हार्ड पार्ट होता है क्योंकि कल मैं जस्ट एक व्लॉग चैनल अपना चालू किया हूँ, मोक्ष अनलीस्ड करके, जिसमें जिम से रिलेटेड हर एक कंटेंट आएगा। तुमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ मैं खुद का ट्रेनिंग को नेविगेट करता हूँ, और हर एक जो चीट कोड है जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ ट्रेनिंग के रिलेटेड, वो माइंडसेट तुमको वहाँ पे शेयर होगा। तो भाई ये जो व्लॉग स्टाइल है, वहाँ पे जाके मैं लेजिट बोल नहीं पा रहा था, मैं बहुत क्रिंज हो जा रहा था। बट उसके पहले मैं 1-2 बार स्टार्ट कर चुका हूँ रिकॉर्ड करना रील्स के लिए, और वहाँ पे मेरा कुछ बोलना नहीं था। बट मैं जस्ट कैसे भी बहुत क्रिंज होके ही थोड़ा सा डर लग रहा है बोला भाई वीडियो में, अगर तुम चेक करोगे लेटेस्ट वीडियो तो तुमको पता चल जाएगा। और ये ऑथेंटिसिटी के साथ मैं वहाँ पे एक्सेप्ट किया कि मेरे को डर लग रहा है सच में। बहुत एम्बैरेसिंग फीलिंग है ये। और एम्बैरेसिंग क्यों? क्योंकि थोड़ा वियर्ड लगता है लोगों को, और क्रिंज भी लगता है खुद को तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये डिल्यूजनली तुम बस परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई भी मेट्रिक में कोई भी चीज़ नहीं है। मेट्रिक में तुमको भाई कोई नंबर्स दिख नहीं रहे हैं। तुम्हारे देखने वाला तो कोई तुमको जानता पहचानता नहीं है। बट फिर भी तुम वैसा पब्लिक में जब तुम रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पे तुम्हारा जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे एक बेस स्टेट पे है, लेकिन जो तुम्हारा इंटरनेट प्रेजेंस है वो बिल्कुल नहीं है। तो वो तुम्हारे लिए एक जो फीडबैक रहता है वो तुम्हारे पास नहीं है शो करने के लिए। तो ये तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो कोहेरेंट नहीं हो, कोई कैसा बोले इसको, कोहियरेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आइडेंटिटी कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। नंबर्स के साथ ये स्लो आइडेंटिटी कैचअप होता है जो कि तुम्हारे दिमाग में रहता है। और जब तुम खुद से एक एक्शन को स्टार्ट करते हो तो तुमको समझ में आता है कि तुम बेस रियलिटी पे कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्योंकि मैं जस्ट बहुत वियर्ड तरीके से व्लॉग कर रहा था, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट स्लोली मैं उस चीज़ को सीखूंगा और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश तो करूँगा ही। क्योंकि हमारा होल लाइफ इम्प्रूवमेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। हम लोग जस्ट एक स्टेट में पैदा हुए हैं, वहाँ से हम लोग को इम्प्रूव होके ही आगे जाना है। और इस तरीके से स्टार्ट कर दिया, जो कि सबसे हार्ड पार्ट था, सबसे क्रिंज पार्ट था। एक बार स्टार्ट कर दिया और वो मोमेंटम मेरे अंदर आ गया। मैं अब मेरे को पता है कि मैं अगले बार जब रिकॉर्ड करूँगा तो लेजिट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा मेरे लिए जितना कि पहले बार था। इसलिए तुमको जस्ट स्टार्ट करना है। और जो मोमेंटम है तुम्हारे लाइफ में, अगर तुम कोई भी गुड हैबिट परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैं जिम जा रहा हूँ भाई, तो लगातार जिम जाना ये बहुत ईजी हो जाता है एक समय के बाद। और इसीलिए टीन एज में जो तुम हैबिट्स डेवलप करते हो वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ स्टिक रहते हैं। ये चीज़ तुमने सुना ही होगा। अगर कोई हेल्दी जिम कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है कोई टीनेजर, तो वो भाई लाइफ टाइम जिम में स्टिक करेगा, ऐसा तुमने देखा ही होगा। और
जो बुक रीडिंग करता है टीन एजेस में, वो बुक रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाता है बाद में। और भाई ये सब जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट लाते हैं टीन के साथ, वो हमेशा ही आगे जाते हैं। और ये अब एक्सपोज़र की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और तुम्हारे आस-पास लोग पॉपुलेशन में दिखते होंगे तुमको। लेकिन पहले ये सब चीज़ें एकदम और हार्ड हुआ करती थी। बट हम प्रिविलेज्ड है कि हम लोग को लाइक लेजिट इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है। तुम इंटरनेट के थ्रू इस कंटेंट को कंज़्यूम करके डायरेक्टली मेरे साथ टॉक कर पा रहे हो, या फिर तुम लाइक पैरासोशल रिलेशनशिप बना पा रहे हो, या फिर कोई बड़े क्रिएटर को तुम फॉलो करते होगे जिनके थ्रू तुम उनका माइंडसेट, उनका मिस्टेक तुम सीख सकते हो। और ये जो चीज़ है ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए और एक्सपोज़र की वजह से लाइक बहुत जल्दी हो गया है भाई। क्योंकि फिगर आउट करना हर एक चीज़ लाइफ में कई लोग 30s तक भी नहीं कर पाते, और वो लोग अपने लाइफ में लाइक बहुत ज़्यादा कैसे बोले डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। बट हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन की तरफ इसलिए बढ़ पाए क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू प्रिविलेज्ड हैं। हम लोग मोमेंटम मैक्स आउट करके कुछ ऐसे हैबिट्स बना रहे हैं जो कि हम लोग को लाइफ टाइम स्टिक करके हम लोग को लाइक एक्सेप्शनल बना देगा। और टीन एज में भाई ये सब नहीं दिखता है बिल्कुल भी, कोई रिजल्ट नहीं पता चलता है। जिम जाओ चाहे मत जाओ, भाई तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, या फिर तुम अच्छे हैबिट परफॉर्म कर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा अट्रैक्शन जो एसएमवी है, एसएमवी मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, ये भी ऊपर नहीं आता है बिल्कुल भी। लेकिन जब ये इफ़ेक्ट्स कंपाउंड होने का चालू होता है ईयर्स के साथ, लाइक जैसे तुम 21, 22, 23 के होगे, तो उस लेवल में तुम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन एक एवरेज आदमी और कौन कुछ अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। और ये चीज़ मैं अभी लाइक फर्स्ट हैंड तो एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, लेकिन सेकंड हैंड में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो लोग लाइक अपने टीन्स में कुछ एफर्ट पुट इन किए हैं। वो लोग का फ्रूट्स वो लोग को 20s में दिखता है, और जो 20s में हार्ड वर्क करते हैं उनका फ्रूट वो लोग को बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स और ये सब भाई 30s में कैसा मचा रहे होते हैं, वो सब तो तुमने देखा ही होगा इंटरनेट के थ्रू। तो इसलिए तुमको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हमेशा स्टिक रहो। कुछ बैड डेज आएंगे भाई, आज मेरे को बिल्कुल रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्रेन से नम भी हूँ लग रहा है, क्योंकि कल रात को मेरे को वापस से नींद नहीं आ रहा था जब मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में सोच रहा था। क्योंकि मैं मनी के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइक सेल्फ इन्वेस्ट जो बोलते हैं उसको मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में लाइक सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुमको पता चलता ही रहेगा डेली व्लॉग्स के थ्रू। डेली व्लॉग्स तो नहीं भाई, मतलब स्टॉक्स के थ्रू। तो फिर इसलिए तुम कंसिडर कर सकते हो हम लोग को लाइक जर्नी को ज्वाइन करना। एंड अभी मैं कैसे फ्रेगमेंटेड से वर्ड्स बोल रहा हूँ ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लाइक मैटर ये करता है कि मैं शो अप कर गया, मैं मोमेंटम मैक्स आउट कर लिया अपना आज के लिए। और जब कल वापस से मैं रिकॉर्ड करने आऊँगा कुछ नए एनर्जी के साथ, तो भाई वो मोमेंटम मेरे को हेल्प करेगा स्मूथली ग्लाइड करने में इस जर्नी के थ्रू। और ये जर्नी बहुत इंजॉयबल हो जाता है जब तुम लाइक कंसिस्टेंसी के साथ कहीं पे शो अप करते हो। और शो अप करना ही तुम्हारे लिए लाइक बहुत बड़ा चीज़ रहता है स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में जिम में भी सिर्फ शो अप करना ये बहुत बड़ा चीज़ रहता है, लेकिन साथ में इम्प्रूवमेंट लाना भी होता है। और साथ वाला जो इम्प्रूवमेंट है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। और इसलिए लाइक तुम थोड़ा सा अभी क्वालिटी के साथ मैनेज करो, क्योंकि अगले बार से कुछ अच्छा इम्प्रूव करके मैं बोलने का ट्राई करूँगा। एंड ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइक मेरे को आई डोंट नो, बट फिर भी मोमेंटम मैक्सिंग तुमको ट्राई करना चाहिए अपने लाइफ में। कोई भी एक्शन हैबिट है जो तुम सोच रहे हो उसको जस्ट स्टार्ट करो, भले इम्परफेक्ट करो, भले कितना भी गंदा कर दो भाई, जस्ट स्टार्ट करो। स्टार्टिंग हार्डेस्ट पार्ट है, और स्टार्ट अगर कर चुके हो तो लाइक उस जर्नी में कंटिन्यू रहने का चालू करो। और ये स्लोली जर्नी तुम्हारा कब एक रिजल्ट तक ले आएगा तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जर्नी इटसेल्फ इज़ वेरी एन्जॉयबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।